नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करें, प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं 2026 जनवरी के वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, जनवरी 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव तो धन भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में राहु का गोचर है और एकादश भाव में, यानी जो इनकम का भाव है, इसमें चार चार प्लेनेट का गोचर है। सूर्यदेव, बुध, मंगल और शुक्र। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि सूर्य से बुध, मंगल और शुक्र का अंतर, अंश बल का अंतर इतना कम है कि सूर्य के प्रभाव से तीनों ही ग्रह अस्त हैं। बुध भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि ये तीनों ग्रह कोई नकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। अस्त होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिस तीव्रता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ इनको अपना फल देना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन किसी भी भाव में अगर दो या दो से अधिक प्लेनेट का गोचर होता है तो वो भाव बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है और 15 जनवरी तक आपकी कुंडली का एकादश भाव बेहद मजबूत रहेगा। हालांकि 15 जनवरी के बाद राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे। ये आएंगे 14 जनवरी को। मंगल 16 जनवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध 17 जनवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र 13 जनवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे। सन, मार्स, मरकरी और वेनस, ये चार प्लेनेट 12वें भाव में आ जाएंगे। तो 15 जनवरी के बाद फिर 12वां भाव बहुत मजबूत हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये 1 जनवरी की कुंडली है मकर राशि, कुंभ राशि की। चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली हैं। 15 डिग्री इनका अंश बल है। तो वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों में हो रही है। ग्रह गोचर आपकी कुंडली में 1 जनवरी से ही बहुत अनुकूल है आपके लिए। और आगे अगर आप देखें तो 2 प्लेनेट बसते हैं। देवगुरु वक्री अवस्था में पंचम में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में केतु का गोचर है। अब आइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल हैं बैठे आपके कुंडली में एकादश भाव में और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल क्या है? मंगल है एनर्जी, मंगल है ऊर्जा, मंगल है आपका पुरुषार्थ, पराक्रम। अब मंगल जैसा ग्रह
3rd का लॉर्ड हो करके और 10th का लॉर्ड हो करके और 11th में गोचर करे तो वर्ष की शुरुआत ही आपके कर्म क्षेत्र के लिए बेहद अनुकूल होगा। यानी शुरुआत में ही मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। 1st 3rd हाउस ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं से आपको लाभ होने जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से 15 जनवरी तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और हमारा नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है, काम करने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका कैसा है। और यहाँ पर राहु बैठे हैं और 1st हाउस के जो लॉर्ड हैं, लग्न के स्वामी जो हैं, ये शनिदेव जाकर के 12वें भाव में बैठ गए हैं। पहली बात तो ये है कि लग्न में राहु बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता को जागृत करेंगे। और राहु लग्न में जब गोचर करते हैं तो बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। और राहु वर्ष के शुरुआत से ही आपके अंदर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की भावना जागृत करेंगे। व्यापार में, नौकरी में आप दूसरों से बहुत आगे रहेंगे। लोग जहाँ पर सोच रहे हैं, जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जहाँ तक लोगों की सोच जाती है, उससे आगे से आपकी सोच की शुरुआत होगी। और ये राहु महाराज का चमत्कार आपके लिए रहेगा पूरे वर्ष। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 15 जनवरी के बाद 12वां भाव बहुत मजबूत हो जाएगा। 4 प्लेनेट 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब ये बुध महाराज आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे 17 जनवरी को। यहाँ बुध क्या करेंगे? क्योंकि 12वां भाव तो अस्पताल का होता है और बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो कि रोगों का भाव होता है। तो क्या होगा? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आँखों से संबंधित समस्याएं, माइग्रेन, सरदर्द, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपके साथ हो सकती हैं। और चूँकि मंगल भी आ जाएंगे 12वें भाव में 3rd लॉर्ड हो करके, तो ट्रेवल्स आपके ज़्यादा होंगे, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। और ध्यान रखिएगा कि जब आप कहीं यात्रा पर जा रहे हों तो 17 जनवरी के बाद अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी का विशेष ध्यान रखना होगा। 2025 में हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ख़राब वर्ष रहा हो। धन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हों, पैसा आपके पास आया भी हो लेकिन फालतू के खर्च इतने बड़े होंगे कि पैसा आपके पास टिका नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, शनिदेव बैठे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में। अब शनि महाराज तो आपको जो भी रिज़ल्ट देते हैं बहुत देरी से देते हैं। काफ़ी देर हो चुकी, 29 मार्च को यहाँ शनि आए थे, अब तो काफ़ी समय ले लिया, लगभग 9 महीने का समय ले लिया। तो अब फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। और चूँकि शनि 12वें भाव की स्वामी हैं और 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो खर्च निवेश के रूप में होगा। यहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जनवरी के महीने में। और मैंने जैसा शुरू के दिसंबर के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि 2026 सूर्य का वर्ष है
और आर्थिक दृष्टि से जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक निवेश की शुरुआत आप जनवरी से ही करेंगे, भले ही थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन छोटा सा निवेश भी ये धीरे धीरे बड़े निवेश के रूप में परिणित होगा। बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, आपके लव रिलेशंस के बारे में, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध की दृष्टि 17 जनवरी तक पंचम भाव पर ही पड़ेगी। अब कोई ग्रह जब अपने ही भाव को देखता है तो फिर वो तो अच्छा रिजल्ट देगा ही, उस भाव को इम्प्रूव करेगा। और 5वें भाव में गुरु बैठे हैं। अब 2 प्लेनेट हो गए, बुध और गुरु। अब गुरु क्या है? ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, आपकी समझदारी के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, आपकी नॉलेज और विजडम के कारक हैं। और बुध आपका फोकस है, आपका कंसंट्रेशन है, आपकी थिंकिंग पावर है। बुध आपके मेमोरी पावर को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए 17 जनवरी तक तो बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन 17 जनवरी को जब बुध 12वें भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस महसूस होगी, मानसिक रूप से थोड़ा आप अशांत हो जाएंगे और पढ़ाई से थोड़ा सा फोकस आपका हट सकता है। अब अगर आपका कोई एग्ज़ाम है 17 जनवरी से पहले तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति बने। हो सकता है जो आपने याद किया हो, जो आपने तैयारी करी हो, वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। अब सूर्यदेव 14 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र 13 जनवरी को आ जाएंगे, मंगल 16 जनवरी को आ जाएंगे। 4 प्लेनेट आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। लव रिलेशंस के लिए भी ऐसा ही रहेगा कि 15 जनवरी से पहले का जो टाइम है ये आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु जैसा सौम्य ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि राहु का भी प्रभाव रहेगा, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। किसी बात को लेकर के आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का भी प्रभाव रहेगा। हालांकि शुक्र का प्रभाव है, शुक्र प्रेम का ग्रह है, तो भले ही गुस्सा आए लेकिन रिलेशन में मजबूती आएगी। लव लाइफ के लिए 15 जनवरी के पहले का टाइम जो है काफ़ी अच्छा है। हालांकि 15 जनवरी के बाद जब 4 प्लेनेट आ जाएंगे 12वें भाव में तो थोड़ा सा आपको रिलेशंस को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। अब मैरिड लाइफ की बात करें तो पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, और पंचम के स्वामी कौन हैं? पंचम के स्वामी हैं सूर्य। तो 14 जनवरी तक सूर्य एकादश में रहेंगे, लाभ के भाव में रहेंगे, तो मैरिज लाइफ से आपको लाभ मिलेगा। यानी जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यही सूर्य जब 12वें भाव में चले जाएंगे तब आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। केतु क्या है? केतु डीप नॉलेज को दर्शाता है, रिसर्च को दर्शाता है, किसी भी बात की तह तक जाना, दिस इज केतु। अब क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में कोई छोटी सी बात हो गई, किसी बात को लेकर के कोई गलत फहमी हो गई, अब आप क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, क्या वजह रही, मतलब पूरा आप डीप तक जा कर के एनालिसिस करेंगे बिला वजह की बात की। मतलब बात कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है और आप
एकदम डीप तक जाने का प्रयास करेंगे और आपके लाइफ पार्टनर भी यही करेंगे। तो मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत कीजिएगा। कोई गलत फहमी हो तुरंत सॉर्ट आउट कीजिएगा। राहु महाराज की दृष्टि भी है, केतु महाराज तो आपको बहुत डीप तक ले जाएंगे। राहु क्या करेंगे, राहु छोटी सी बात को तूल दे देंगे। तो जनवरी के महीने में, और जनवरी क्या देखिए, ये तो दिसंबर तक राहु केतु लग्न और सप्तम में रहेंगे, तो आपको मैरिड लाइफ को लेकर के तो सावधान रहना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। आप मोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसको मत सोचिए। इस बात को सोचिए कि प्लैनेट क्या कर रहे हैं और उस बात को लेकर के अलर्ट रहिए। तो चूंकि लग्न से और सप्तम से राहु और केतु का संबंध बन रहा है, तो वर्ष 2026 में मैरिड लाइफ को आपको बहुत संभाल करके चलना है। किसी बात को बढ़ाना नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब बात करें कैरियर के और भाग्य की बात करें, तो भाग्येश तो बैठे हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं 11वें भाव में। तो यहाँ पर 15 जनवरी तक तो आपको जो है भाग्य से धन की प्राप्ति करा देंगे, और इसके बाद जब 12वें भाव में वीनस जाएंगे तो आपके विदेश जाने के सपने पूरे कर देंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाएंगे, इस तरह का योग बन रहा है इस समय। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और आप इस समय कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल के साथ हैं। मंगल आपके 10th लॉर्ड हैं, शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका घर होता है। तो कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, या कोई चीज़ घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, तो ये आप 13 जनवरी से पहले कर लीजिए। बहुत अच्छा समय रहेगा 13 जनवरी तक। 13 जनवरी के बाद फिर शुक्र चले जाएंगे 12वें भाव में, तो वो समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात, मंगल हैं आपकी कुंडली के 11वें भाव में। मंगल 16 जनवरी को जब 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर मंगल 6ठे भाव को देखेंगे। जब 6ठे भाव को देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ब्लड संबंधी प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं वो सावधान रहें। सूर्यदेव जब 14 जनवरी को 12वें में आ जाएंगे, तो ख़ास करके वो जातक जो हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिर दर्द, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, या ब्लड संबंधी कोई समस्या, कोई रोग है जिसको, उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मंगल बहुत एग्रेसिव प्लेनेट हैं, और 6ठा भाव क्या है, 6ठा भाव होता है शत्रुता का। यहाँ शत्रुओं को पराजित तो करेंगे, लेकिन बिला वजह की शत्रुता से भी आपको बचना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जब 16 जनवरी को 12वें भाव में चले जाएंगे, तो भूल करके भी 16 जनवरी के बाद किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने पैसा दे दिया तो पैसा फंस जाएगा। तो एक तो किसी की दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना है, बेला वजह का कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी को पैसा नहीं उधार देना है, किसी की ज़मानत या गारंटी आपको नहीं लेनी है 16 जनवरी के बाद। तो इस तरह जनवरी का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 15 जनवरी तक का समय तो बहुत अच्छा है। 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो कुल मिला करके पूरा महीना बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर कांटेक्ट ना कीजिएगा। और कोई व्यक्ति अगर आपसे कांटेक्ट करता है किसी दूसरे नंबर से, तो उससे भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं एक बार अपना
व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा 90-581-44-128। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।